नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम पिछली कक्षा में महाकवि भूषण की बात कर रहे थे और महाकवि भूषण के द्वारा शिवाजी और छत्रसाल की स्तुति में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उनसे संकलित कुछ पाठ्य सामग्री की हम व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे और पूर्व में हम 8 छंदों की बात कर चुके हैं, 8 छंदों की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन 8 छंदों से आगे बढ़ कर के आज हम अपना नवा छंद जो है उस पर बात करते हैं। ये जो छंद है ये महाकवि भूषण द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध छंदों में से एक है, जिसमें मालोपमा अलंकार के माध्यम से शिवाजी को विभिन्न उपमानों से उपमित किया गया है। शिवाजी तो एक हैं, उपमेय तो एक है, लेकिन अनेक अनेक उपमानों की कल्पना शिवाजी के व्यक्तित्व पर की गई है। और इस छंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वह पहला छंद था जो भूषण ने शिवाजी को सुनाया था जब वो उनके आश्रय में पहुंचे थे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। जिस तरह यहाँ पर अनेक अनेक उपमान हैं कि जिस तरह इंद्र जो है उसने जंभासुर का नाश किया था, जंभ यानी जंभासुर का नाश किया था। बाड़व सुअंब पर, जिस तरह से सागर में लगने वाली जो बाड़वाग्नि है, जो जल में लगने वाली अग्नि है, वो समुद्र को नष्ट कर देती है या समुद्र के पानी को नष्ट कर देती है, या पानी में लगने वाली आग, सुअंब, अंब का मतलब जल होता है, तो अंब पर यानी कि जल पर लगने वाली आग जो है वो नष्ट कर देती है जल को। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, जिस तरह से रघुकुल के राजा यानी कि श्री राम ने रावण के दंभ को नष्ट किया, अहंकारी रावण को नष्ट किया। और जिस तरह पवन वारी वाह पर, जिस तरह बादल पर हमेशा पवन का वश चलता है। पवन जो होता है, वायु जो होती है, वो किसी भी प्रकार के बादल को, कितना भी भारी भरकम बादल यदि वर्षा करने आया हो तो उस पर वह अपना बल रखती है और वह जो वायु है वह उसे दूर ले जाती है, यानी कि उस पर उसका नियंत्रण होता है। शंभु रतिनाहा पर, जिस तरह से शिवजी ने रतिनाहा यानी कि कामदेव को नष्ट कर दिया था। और ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज हैं, राम द्विजराज यानी कि परशुराम, परशुराम ने जिस तरह से सहस्त्रबाहु को नष्ट कर दिया था। दावा द्रुम दंड पर, जिस तरह अग्नि वृक्षों के झुंडों को नष्ट कर देती है। चीता मृग झुंड पर, और चीता जो है वो मृग के यानी कि हिरण के झुंड को नष्ट कर देता है या उनमें खलबली मचा देता है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं और जैसे मृगराज यानी कि जो शेर होता है वह वितुंड, वितुंड यानी कि हाथी को नष्ट कर देता है, या केवल हाथी पर एक ही पशु का बल चलता है और वह है शेर। तो जिस तरह से शेर जो है वह हाथी के झुंड पर हमला करके उनमें खलबली मचा देता है। तेज तम अंश पर, और जिस तरह से तम अंश, तम अंश का मतलब है अंधेरे के अंश पर तेज यानी कि जो प्रकाश है उसका हमेशा वश चलता है। कान जिमि कंस पर, और जिस तरह से कृष्ण ने कंस को नष्ट कर दिया था। त्यों मलेच्छ वंश पर, उस तरह से मुगल शासकों यानी कि मुस्लिम मुगल शासकों के वंश, पूरे वंश पर शेर शिवराज हैं। शिवाजी का प्रभुत्व चलता है, शिवाजी का नियंत्रण रहता है। शिवाजी ने बड़े बड़े मलेच्छ वंश के राजाओं को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर शिवाजी को अनेक अनेक उपमाएं प्रदान की गई हैं, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कवित्त है, कवित्त छंद है, मनहरण कवित्त छंद है। और भाषा आप जानते हैं ब्रज भाषा है, और इसमें शिवाजी की जो वीरता है उसका वर्णन किया गया है और अनेक अनेक उपमान होने के कारण यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, अगले छंद पर बात करते हैं। कलयुग जलधि अपार उद्ध अधरम उम्मीय, लच्छनि लच्छ मलिच्छ कच्छ अरु मच्छ मगर चय। यहाँ पर समुद्र का एक बहुत सुंदर दृश्य बनाया गया है, जल का एक बहुत सुंदर दृश्य बनाया गया है, और उससे जोड़ते हुए शिवाजी की महिमा को बताया गया है कि कलयुग एक जलधि है, बड़ा एक समुद्र के तरह है, जिसमें उद्ध अधरम उम्मीय, जिसमें अधर्म रूपी जल भरा हुआ है। लच्छनि लच्छ मलिच्छ, और लाखों लाख जो मलेच्छ हैं यानी कि मुगल शासक हैं या मुगल सेना के लोग हैं। कच्छ अरु मच्छ मगरचय, उसमें भरे हुए हैं कछुए और मगरमच्छ की तरह। अधर्म रूपी जल में, कलयुग के बड़े सागर में अधर्म रूपी जल भरा हुआ है, और उस जल में लाखों लाख मलेच्छ रूपी यानी कि मुसलमान या मुस्लिम शासकों के सेना रूपी कछुए और मगरमच्छ भरे हुए हैं।
नृपति नदी, यहाँ विशेष रूप से ये औरंगजेब की सेना के लिए कहा गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नृपति नदी नद वृंद होत जाको मिली नीरस, और अनेक अनेक देशी राजा जो भारत के थे, वो नृपति मतलब राजा, नदी नद नदी और नालों के समूह की तरह उस सागर में जाकर के मिल गए हैं। जाको मिली नीरस, और नीरस हो गए हैं अर्थात अधर्मी हो गए हैं, धर्म को छोड़ दिया है, धर्म का त्याग कर दिया है। भनी भूषण सब भूमि घेर किन्नीय स्वप बस, और जो औरंगजेब है उसने सारी भूमि को अपने वशीभूत कर लिया है, किन्नीय स्वप बस अपने वश में कर लिया है। हिंदुआन पुण्य ग्राहक, तब भूषण कहते हैं कि हिंदुत्व के पुण्य ग्राहकों के लिए अब तो केवल आप ही वणिक शेष रह गए हैं। ग्राहक किसके पास जाता है? ग्राहक जाता है बनिए के पास वस्तु लेने के लिए, व्यापार करने के लिए, या आवश्यकता की वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है हिंदुवान पुण्य ग्राहक बनिक, तुम हिंदुत्व रूपी पुण्य के ग्राहक के लिए तुम एक वणिक के समान हो। यहाँ पर रूपक, बहुत सुंदर रूपक बनाया गया है। पूरा ये जो छंद है ये रूपक अलंकार का ही उदाहरण है, सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। तासु निवाहक साहिसु, हे शाहजी के पुत्र, तुम ही केवल वणिक के रूप में ऐसे हिंदुत्व के पुण्य रूपी ग्राहकों के लिए वणिक हो, उनका निर्वाह करने वाले हो। वर बादवान किरवान धरी जस जहाज से विराज तुव, कि तुम्हारी जो कृपाण है, तुम्हारी जो तलवार है, वह इस सागर में नाव को चलाने वाली, यश रूपी समुद्र को चलाने, यश रूपी जहाज को चलाने वाली, जस जहाज कहा गया, यहाँ पर भी रूपक है कि जस रूपी जहाज, यश रूपी जहाज को चलाने वाली पतवार के समान है तुम्हारी तलवार। तो यह रूपक है। तलवार को बादवान यानी कि पतवार कहा गया है, और यश रूपी जहाज को खेने वाले शिवराज हैं। शिवराज कहते हैं कि हिंदुत्व के यश रूपी जहाज को खेने के लिए तुम्हारी तलवार ही अब पतवार का काम कर सकती है। अर्थात इस अधर्म रूपी सागर में, यदि इस अधर्म रूपी सागर से पार जाना है तो तुम्हारी तलवार रूपी पतवार और तुम्हारे यश रूपी समुद्र में, यश रूपी जहाज में बैठ करके ही इस अधर्म के सागर को पार किया जा सकता है। तो ये सांग रूपक अलंकार है। और इतनी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।